हेलो फ्रेंड्स। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप एक स्विगी डिलीवरी पार्टनर बनना चाहते हैं और आपके पास अगर डीएल नहीं है तो क्या आप बाइक की या साइकिल की किसी प्रकार की आईडी बना सकते हो या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ। आप बाइक या साइकिल की किसी भी प्रकार की आईडी बना सकते हो स्विगी में, वो भी बिना डीएल के। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा और कैसे होगा, ये सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो के अंदर मिलने वाली। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब स्विगी में साइकिल की आईडी बनाते हो या बाइक की आईडी बनाते हो, आप किसी भी प्रकार की कोई से भी व्हीकल की आईडी बनाओगे तो होता क्या है, स्विगी में जो डीएल का ऑप्शन होता है वो आपके सामने हर कंडीशन में शो होगा। चाहे आप साइकिल की आईडी बनाओगे जब भी आपके सामने शो होगा, और जब आप बाइक की आईडी बनाओगे जब भी आपके सामने शो होगा। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पर इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर आप स्विगी की आईडी नहीं बनाई अभी तक, अगर आप स्विगी की आईडी बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दे दिया है कि स्विगी की आईडी कैसे बनाते हैं। तो आप उस वीडियो को देख के आप स्विगी की आईडी बना सकते हो। इसके बाद कुछ मेन प्रोसेस की बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। जब आप स्विगी की आईडी बनाते हो तो आपके सामने जब आप मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेते हो तो पहला ऑप्शन आपके सामने आता है कि आपका नाम वगैरह डालने का और लास्ट नेम वगैरह डालने का। अब इसमें होता क्या है कि आपको फर्स्ट नेम आप डाल देते हो, किसी किसी का लास्ट नेम नहीं होता है। तो उसमें करना क्या होगा, उसमें आपका जो फर्स्ट नेम होता है वही इसमें एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे मेल फीमेल जो भी आप सिलेक्ट करके आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है आपके सामने वो आता है बैंक अकाउंट का। तो बैंक अकाउंट में आपको करना क्या है कि जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट नंबर वगैरह डालना है, आपका बैंक सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आईएफएससी कोड वगैरह डाल के सबमिट कर देना है, तो आपका बैंक वाला भी क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपके सामने आता है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस। इसमें आपको करना क्या है, जैसे कि आपको सेलेक्ट करना है कि आप आधार कार्ड से आईडी बना रहे हो आप वोटर आईडी से। तो जैसे मैं आधार कार्ड से बना रहा हूं तो मैंने आधार कार्ड भी सिलेक्ट किया। इसके बाद आधार कार्ड का फ्रंट यहां पे सिलेक्ट करना आपको और आधार कार्ड का बैक आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पे नीचे आ जाएगा वेरीफाई का, मतलब इस प्रकार का आपका ग्रीन कलर का आ जाएगा, टिक लगा हुआ जाएगा वेरीफाइड। तो समझ लेना आपका आधार कार्ड वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद होता क्या है कि जो आपका पैन कार्ड है, जैसे आप पैन कार्ड का फ्रंट अपलोड करते हो यहाँ पे, तो इसमें बैक नहीं मानता पैन कार्ड का, ओनली फ्रंट का ऑप्शन आता है। जैसे आप फ्रंट अपलोड करते हो तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाइड का, इस प्रकार का एक टिक लगा जाएगा और आपके सामने वेरीफाइड यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद होता क्या है कि जो डीएल का ऑप्शन आता है, थर्ड ऑप्शन, डीएल के ऑप्शन में अगर आपके पास डीएल है तो आप डीएल सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे जैसे आप फ्रंट और बैक दोनों सबमिट करते हो तो उसके बाद यहाँ पे नीचे ब्लू कलर का टिक आ जाएगा आपके सामने और आपके सामने लिखा आ जाएगा वेरीफाइड। अगर आपके पास डीएल नहीं है तो ये जगह आपको क्या करना है, इस जगह आपको ये जगह ब्लैंक छोड़ देनी है। और इसके बाद होगा क्या प्रोसेस, वो वीडियो में अभी आगे बताने वाला हूं। इसके बाद आपके सामने आता है कुछ सेल्फी का ऑप्शन। तो सेल्फी का ऑप्शन जब आता है तो इसमें आता है लेट्स क्लिक सेल्फी। यहां पे तो होता क्या है कि यहां पे आपको एक अपनी सेल्फी देनी है, पर आप सेल्फी देते टाइम ये ध्यान रखें कोई बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा सही से ले, मतलब कि थोड़ा व्हाइट कलर की अगर कोई दीवार हो सेम कलर की तो वहां पे आप खड़े होके एक सिंपल सा एक बढ़िया से अपनी सेल्फी दे देनी है। और सेल्फी देने के बाद इसको नीचे से कंटिन्यू कर देना है, तो ये यहाँ पे सेल्फी सबमिट हो जाएगी। और मैं बता दूं आपको, जब आप सेल्फी देते हो तो इसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि आपकी आईडी बन के तैयार होगी या नहीं होगी। तो होता क्या कि जब आप अपनी सेल्फी देते हो तो सेल्फी जैसे आप सबमिट करोगे तो आपके यहाँ पे सेल्फी जैसे सबमिट करने के बाद एक ऑप्शन आएगा आपको लिखा हुआ सेल्फी के ऊपर ही ऑलमोस्ट डन। अगर ऑलमोस्ट डन अगर लिखा आता है तो समझ लेना कि आपकी आईडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और आपकी आईडी 100% बन के तैयार होगी। इसके बाद देखो आपको बता दूं कि जैसे कि ऑप्शन होता है सिलेक्ट का व्हीकल का ऑप्शन आता है कि आपको पेट्रोल मोटरसाइकिल सिलेक्ट करनी है या आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल या साइकिल आपको सिलेक्ट करनी है। तो उसमें आप ध्यान देना कि आपको जो भी सिलेक्ट करना है वो ध्यान दे, आपके पास जो भी व्हीकल है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसमें ये ना सोचे कि आपके पास डीएल नहीं है तो आप बाइक सेलेक्ट नहीं करेंगे, आपके पास अगर बाइक है तो आप बाइक ही सिलेक्ट करना। बाकी अगर आपके पास डीएल नहीं है तो इसकी मैं अभी आगे डिटेल में बताने वाला हूं। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है कि जैसे कि मान लो कि आपका सिटी का, कि आप किस सिटी में हो उस सिटी सिलेक्ट करना। तो सिटी के लिए सिलेक्ट करने के लिए यही होता है कि आप जहां पे खड़े होकर आप आईडी बनाते हो या आप जहां पे बैठ के आईडी बनाते हो तो वहां की लोकेशन ऑटो में अपने आप करता है कि ऐप उठा लेता है और वहां पे जो आपके नजदीक सिटी है वो आपके सामने शो हो जाएगा, तो आप वही आप क्लिक कर लेना। इसके बाद होता क्या है कि कुछ सिटियों में जैसे कि इंस्टामार्ट वगैरह है या फूड डिलीवरी, तो उनका भी ऑप्शन आता है कि आपको इंस्टामार्ट सेलेक्ट करना है, आपको फूड डिलीवरी सेलेक्ट करना है, तो वो भी आप ऑप्शन सही से अपना सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है कि शिफ्ट का, कि आप फुल टाइम करना चाहते हो या पार्ट टाइम करना चाहते हो। जिन सिटी में गिग वगैरह हैं उन सिटी में ऑप्शन नहीं भी आता है। इसके बाद जैसे आप सारी डिटेल सबमिट कर देते तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो वर्क सेटिंग है वो भी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे ऑप्शन आता है कि आपका स्विगी बैग जो है वो आपको किट कैसे ऑर्डर करनी है और यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके आप उसको ऑर्डर कर पाओगे। इसके बाद आप स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपके सामने से होगा
कि आप अर्न कर सकते हो पर वीक 9,000 रुपए समथिंग। इसके बाद यहाँ पे आएगा ज्वाइनिंग बोनस आपको मिलेगा, जो भी आपके सिटी में, हमारी सिटी में 3500 रुपए, तो 3500 रुपए शो कर रहा है। इसके बाद जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको 10 लाख तक का मिलने वाला है। और इसके बाद आपको बता दूं कि मैं फ्री टी शर्ट रहने वाली है और हैंड बैग फ्री भी रहने वाला है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन रहने वाला है वो आपका आता है कि टी शर्ट का साइज, क्योंकि बैग जो होता है, बैग तो सबका एक ही साइज का होता है और टी शर्ट का साइज आपको इसमें मेंशन करना होता है। जो भी आपका टी शर्ट का साइज है वो यहाँ पे देख के सही से मेंशन करना आप, क्योंकि टी शर्ट छोटी बड़ी आती है तो उसको रिटर्न करने में बहुत ही दिक्कत होती है और हो भी नहीं पाती है। इसके बाद अगला जो इंटरफेस आता है आपके सामने कुछ इस प्रकार का आता है। यहाँ पे दिखाता है कि आपको 10,000 रुपए आप पहले वीक कमाओगे। इसके बाद यहाँ पे ये दिखाता है कि जैसे कि जो आपकी स्विगी टी शर्ट रहने वाली है वो 2 टी शर्ट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। इसके बाद जो आपका बैग होता है वो बैग का आपको अमाउंट 269 पे करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आई एग्री पे नीचे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप सबमिट करते हो तो आपको ये जो पेमेंट है यहाँ पे प्रोसेस करना है। अब पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पे आई एग्री वाले पे टर्म एंड कंडीशन जो भी होती है इसकी एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद प्रोसेस 2 पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे इसको आपको कुछ टाइम वेट करना है। वेट करने के बाद होगा क्या कि यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डालने का ऑप्शन आ जाएगा और जो भी आपकी यूपीआई आईडी है वहां पे सबमिट करने के बाद आपको जो भी पेमेंट है आपको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से कर देना है, तो भी आपकी आईडी बनके तैयार हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं डीएल वाली जो मेन प्रॉब्लम रहती है हर राइडर के साथ, तो डीएल का जो इशू आता है उसके बारे में। तो करना क्या कि मान लीजिए आपके पास डीएल नहीं है और आप बाइक की आईडी बनाना चाहते हैं तो आप सारी प्रोसेस आपको इसी प्रकार से करना है जो कि मैंने वीडियो में बताया है। पर जो डीएल का ऑप्शन आता है वहां पे आपको ब्लैंक छोड़ देना है और आपको नेक्स्ट करते धीरे से लास्ट तक आगे बढ़ जाना है। और बढ़ने के बाद जो पेमेंट होती है पेमेंट आपको कर देनी है, बिल्कुल घबराना भी नहीं है क्योंकि पेमेंट का आपको पैसा खराब नहीं जाने वाला है। जैसे आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से इस आईडी में पेमेंट कर देते हो तो पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आने वाला है। अब करना क्या होगा कि आपको कुछ ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जैसे स्विगी डिलीवरी पार्टनर आप जब नए नए बनते हो तो होता क्या है कि आपको पता नहीं होता कि कहां से ऑर्डर पिकअप करना है, कैसे पिकअप करना है और कैसे ऑर्डर लेना है और कैसे आपको डेबिट मार्क करना है, कैसे कस्टमर को देना है और कैसे कैश लेना है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको कुछ वीडियो वगैरह दिखाई जाएंगी और उसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो वो आपको ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपके सामने वहां पे 100 का शो हो जाएगा कि आपने 100% ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। इसके बाद करना क्या आपको कि आपका जो डीएल था वो डीएल तो आपने डाला नहीं है। तो होता क्या है कि जो ऑनलाइन प्रोसेस होती है, ऑनलाइन प्रोसेस में ये होता है कि जब आप अगर डीएल वगैरह, आधार कार्ड वगैरह और पैन कार्ड वगैरह और जो भी आपकी टोटल डिटेल है वो आप अगर अपने पास हैं और अपन सबमिट कर देते हैं तो होगा क्या कि जैसे कि 1 या 2 दिन के अंदर स्विगी कंपनी से खुद ही आपके पास एक कॉल आ जाएगा कि सर आपकी आईडी बनकर तैयार हो चुकी है और आप काम कर सकते हो। और नहीं तो होता क्या है कि उससे पहले कॉल कई बार नहीं भी आती है तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये नोटिफिकेशन आप देख के आपको करना क्या कि आपकी आईडी ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगी और उसके बाद आपको लॉगिन करना अपना मोबाइल नंबर दोबारा डाल के, तो भी आपकी आईडी चालू आपको मिलेगी। अब बात कर लेते हैं अगर आप डीएल नहीं डालते तो आपके पास कई बार कॉल आती भी कि सर आप डीएल डालें नहीं डालें, तो और कई बार आपके पास कॉल नहीं भी आती है। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, तो इस कंडीशन में आपको करना यह है कि आपने डीएल नहीं डाला तो आपको करना क्या कि आपके नियरेस्ट स्विगी ऑफिस होगा, आपको जाना है स्विगी ऑफिस पे। जाने के बाद वहां पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके आपको आईडी आपकी बनवा लेनी है। अब इसके लिए जैसे आप स्विगी ऑफिस में जाते हो तो जाने के बाद वहां पे आपको करना क्या है कि जो स्विगी में वहां पे ऑफिस के अंदर जो भी लोग बैठे हुए हैं उनमें से पूछना है कि सर मेरे को अपनी आईडी बनवानी है, मेरे को अपना न्यू अकाउंट क्रिएट कराना है। तो उनको बता देना। बताने के बाद वो आपसे अपना मोबाइल नंबर पूछेंगे तो आपको जो लॉगिन मोबाइल नंबर था वो उनको बता देना है। जैसे आप स्विगी ऑफिस में अपना मोबाइल नंबर बताते हो तो बताने के बाद वो लोग क्या करेंगे कि आपकी आईडी का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर देंगे। अगर वो आपसे बोलेंगे कि आपके पास डीएल है या नहीं तो आप मना कर देना कि सर मेरे पास डीएल नहीं है, मेरे को बिना डीएल की आईडी बनानी है। तो वो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन करके आपकी आईडी क्रिएट कर देंगे। अब होता क्या है कि हर सिटी में पॉसिबल नहीं है कि स्विगी का ऑफिस हो, तो कुछ सिटियों में स्विगी का ऑफिस नहीं है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तो इस कंडीशन में आपको करना यही है कि वहां पे जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी स्विगी राइडर, उनसे बोलना है भैया अपने यहाँ पे सिटी में जो भी अपना टीएल है, टीएल का मतलब यह है कि टीम लीडर होता है जो कि सारे स्विगी राइडर को हैंडल करता है, तो उस टीएल का नंबर आपको ले लेना है और लेने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डिटेल है आपको टीएल को सेंड कर देनी है। जैसे ही आप अपनी सारी डिटेल टीएल को सेंड कर देते हो तो टीएल करेगा क्या कि आपकी आईडी का ऑफलाइन वेरिफिकेशन कर देगा और आपकी आईडी बनकर तैयार हो जाएगी। अगर फिर भी आपकी आईडी तैयार नहीं होती है तो आप सिंपल से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारे यहाँ पे स्विगी ऑफिस है वहां पे आपकी डिटेल वगैरह सबमिट करा के तो आपकी आईडी क्रिएट कराने की कोशिश पूरी करूंगा। हाँ, मैं आपको एक डिटेल और बता दूं क्योंकि मैं राजस्थान स्टेट से हूं, तो अगर आपकी आईडी राजस्थान की है और आपकी आईडी पेंडिंग है तो मैं आपकी आईडी 1 या 2 दिन के अंदर क्रिएट करा दूंगा। अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो आपकी आईडी में
24 से 72 घंटे का टाइम भी ले सकता है। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप सिंपल से वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, क्योंकि जोमेटो, स्विगी, ब्लिंकिट तीनों कंपनियों की नॉलेज की वीडियो अपने चैनल पे आती रहती है, तो इसलिए आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें।